आज का टॉपिक है सर ने जैसे कि बताया IBD। हम दो टॉपिक पे बात करेंगे और दोनों हमारे पाचन तंत्र से, हमारी आंतों से रिलेट करते हैं। दोनों उसी में होते हैं। मतलब ये जो है IBD का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। और सेकंड जो हमारा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दोनों जो होते हैं ये हमारे दोनों आंतों में ही होते हैं। दोनों जो डिजीज हैं ये हमारे पेट के अंदर ही होते हैं। दो हमारे पास दो आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये दोनों डिजीज उसी से रिलेट करती है। रख ले तू ये ठीक है। अब IBD क्या है इसको पहले समझते हैं। IBD जो है ये पाचन से संबंधित एक डिजीज है। ये आपको समझ में आ गया। ये एक बीमारी है जो कई प्रकार की समस्याएं लेके आती है। अगर आपको ये होती है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके कारण क्या होता है कि पाचन तंत्र में स्वेलिंग आ जाती है। जो भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल छोटी आंत होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। इस तरह का इन्फ्लामेशन उसमें हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है वो इफेक्ट होती है। इसके रीजन में हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में, इसका रीजन मैं बताती हूँ कि ये क्यों होता है। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। एक इम्यून सिस्टम, ये सबको पता है कि एक इम्यून सिस्टम वर्क करता है जो कि बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करता है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। मतलब वो नुकसान नहीं करते, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर के ही इम्यून पे अटैक करने लग जाता है, मतलब अंदर के ही गुड बैक्टीरिया, अच्छे वायरस को मारने लग जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फूड का डाइजेशन वीक हो जाता है और कहीं ना कहीं उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस सिचुएशन को IBD कहते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंज आपको होते हैं डाइजेशन के। ठीक है। तो इसके सिम्टम आप कैसे पहचानोगे कि आपको ये डिजीज हो गई है। तो इसके सिम्टम क्या क्या है। इसके सिम्टम आमतौर से होते हैं डायरिया, आपको दस्त लग सकते हैं। ठीक है। पेट में ऐंठन आ सकती है और आपका जो पाचन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो दिक्कतें होने लग जाती है। और जब आप मोशन करने जाते हो, बार बार मोशन होता है, मोशन में आपको ब्लड आता है, स्टूल के साथ ब्लड आता है और ये ब्लड एकदम ऐसा नहीं होता कि अलग अलग दिख रहा है, ये आपके स्टूल में मिक्स होके आता है, मोशन में मिक्स होके ब्लड आता है। आपके पेट में दर्द होता है। ठीक है। आपको म्यूकस होने लग जाते हैं और लूज मोशन लग जाता है। धीरे धीरे आपका वेट लूज होने लग जाता है, वेट कम होने लग जाता है, आपको भूख नहीं लगती है। कई बार क्या सिम्टम देखने में आते हैं कि लोगों को फीवर भी आ जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो इस तरीके का सिम्टम आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अभी रीजन यही है कि बहुत सारे, एक सटीक रीजन इसके लिए नहीं बोल सकते कि एक ही रीजन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके कई, आमतौर पर इसके कई कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कारण है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है। सबसे पहला कारण आपका इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम खुद के इम्यून सिस्टम से फाइट करने लगता है तब ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी किसी को रहा है तो ये बहुत लंबे समय में, मतलब इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक डिजीज, और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। दो में डिवाइड किया है। तो जेनेटिक रीजन तब होता है जब आपको क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से कोई चैलेंज अगर चला आ रहा हो उसकी वजह से होने वाला प्रॉब्लम को क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये जेनेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। दूसरा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में बहुत सारी चीजें आती है। आपका लाइफ स्टाइल आता है। ठीक है। आप क्या खा रहे हो, आप कैसे जंक फूड खा रहे हो क्या आप। दूसरा एक और चीज आती है उसमें कि आपकी लाइफ स्टाइल में टेंशन स्ट्रेस कैसा है। कई बार आपने देखा कि रात को आपको टेंशन की वजह से नींद नहीं आएगी तो सुबह आपको मोशन नहीं होगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। इस तरीके के चैलेंज आते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। साथ में अगर कोई आप किसी टाइप की मेडिसिन आपकी चल रही है, कोई ड्रग्स आप ले रहे हो
तो उसकी वजह से भी उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाहर का कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन वाला खाना या जो भी आप खा रहे हो आपके फूड के थ्रू अगर बॉडी के अंदर चला गया है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में उसकी संख्या बढ़ती जा रही हो, तो ये भी उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, और सिम्टम हमने देखे, इन सिम्टम के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, मतलब आप कैसे जान सकते हो मेडिकल इसमें जाके, तो आपके इसके कुछ टेस्ट होते हैं। इसमें होते हैं ब्लड टेस्ट, आप आपका ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, लीवर टेस्ट होता है, किडनी का भी टेस्ट किया जाता है, हीमोग्लोबिन, लीवर किडनी टेस्ट भी किया जाता है, ESR और CRP करके कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी डॉक्टर करता है और इसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, और जब ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है और तो इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कोलोनोस्कोप। ठीक है, कोलोनोस्कोपी, इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आपके आंतों में डाला जाता है और वहाँ से कुछ वहाँ का आंतों का हिस्सा निकाल के लाया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। तो उसकी वजह से उससे पता कर सकते हैं कि ये इसकी कौन सी सिचुएशन। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नॉर्मल, माइल्ड, मतलब माइल्ड IBD है, या मॉडुलेट और एक सीवियर, 3 इसमें देखा गया है। तो इन टेस्ट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी जो प्रेजेंट की कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, इसको कुछ एक इंजेक्शन के थ्रू एक और टेस्ट होता है। अगर आपकी सीवियर कंडीशन हो गई है तो एक टेस्ट से पता लगाते हैं कि ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक कैप्सूल कैमरे के द्वारा अंदर डाला जाता है और वहाँ देखा जाता है कि वहाँ कितनी आपकी आंतों का जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, वो देखा जाता है। तो इस तरीके से इसको कंफर्म किया जाता है कि आप क्या इसी से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डायरिया में भी आपको मोशन लगते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि ये है कि नहीं, मतलब उसको बोलते हैं IBS, है ना, IBS, जिसमें नॉर्मल पेट दर्द होता है या आपको मोशन 1-2 दिन लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये बार बार अगर आपके साथ हो रहा है, बार बार आपको मोशन लग रहे हैं और थोड़ा सा खाना चेंज होने पे आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, आपके ब्लड स्टूल में, मोशन में ब्लड आ रहा है रेगुलर, और पेट के नीचे वाले भाग में ये अगर दर्द हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारी छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद बचा हुआ वेस्ट हमारी बड़ी आंत में जाता है और वहाँ पर उसका मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। लेकिन जब बड़ी आंत में ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है या छाले पड़ जाते हैं, जिसको अल्सर भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंतें प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती और वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाती, टॉक्सिन को निकाल नहीं पाती है। तो उसमें पेट में दर्द और ऐंठन, मेरा नीचे साइड में आपको दर्द और ऐंठन महसूस होती है। और जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, अगर आपने थोड़ा पेट भर के खाना खा लिया तो भी आपके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम आपके बड़ी आंत में, ये बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों में होता है, लेकिन ये अधिकतर बड़ी आंत में देखा गया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं तो मेडिसिन से 95% इसको ठीक किया जा सकता है, अगर सही समय पर आपने इसका टेस्ट कराकर और इसकी चीजें आपने समझ ली। लेकिन अगर 5% केसेस में इसमें सर्जरी भी की जाती है, सर्जरी करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो इतना मतलब टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन बहुत है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। ये ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने आपने मेडिसिन ली और आप ठीक हो सकते हो, ये बहुत लंबे समय तक चलती है। और उस मेडिसिन के दौरान आपकी लाइफ स्टाइल को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे कहते हैं कि ये प्रोटीन की कमी होने की वजह से मतलब होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जा रहा है तो इस पाचन तंत्र में आपके प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से भी कहीं एक रीजन हो सकता है। तो अब और ये किस एज में होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये अधिकतर बचपन से 35 साल की एज में ज्यादा देखा गया है, 35 साल के लोगों में ज्यादा देखा गया, क्योंकि हम मतलब यंग एज के लोगों की ही लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा वो होती है, डिस्टर्ब होती है, मतलब कोई डिसिप्लिन में रहते नहीं है, कभी सोना कब उठना, तो रात में जो जागते हैं उनको बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक अमेरिका में एक
टेस्ट हुआ, उसमें ये देखा गया कि जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, जो नाइट में जागते हैं, उनको ये काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल रात में सोने वालों की अपेक्षा उनको ज़्यादा ये होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रात की जो नींद बोलते हैं 6 से 8 घंटे की, वो लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जब अगर आपको नाइट शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका खाना, अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे, तो जॉब है तो आपको करना ही पड़ेगा, तो अगर नहीं कर पा रहे तो आप खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि बहुत मसाले वाला, ऑयली और जंक फूड जो भी सिंपल कार्ब से बना है, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, तो भी आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दूर कर सकते हैं। अभी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया कि इसको मेडिसिन से ठीक हो सकता है, और कुछ केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये किनको होने के चांसेस रहते हैं, इस पे बात कर लेते हैं कि ये जिनकी अधिकतर उन लोगों को होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ होती है, मतलब जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। और साथ में जिनका खाना पीना बाहर का होता है, यानी बहुत ऑयली वाला, मसाले वाला, उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से उनका डाइजेशन इफेक्ट करता है, पाचन तंत्र इफेक्ट करता है, उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें यानी हम सोच सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ जहाँ पर वो हो रहा है वहाँ पर छाले पड़ गए, तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है, अंदर कितने चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए वो कितनी सिचुएशन खराब है इस बीमारी में होती है हमारी आंतों की, ये हम नहीं समझ पाते। लेकिन आप सोचिए, मुंह में छाले आते हैं एक दो, तो हमको कितनी तकलीफ होती है, हम नहीं खा पाते, है ना। तो ये जो छाले हैं, अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रही आपको, तो आपकी जो खाने की नली होती है उसमें भी ये छाले आ जाते हैं और मुंह में भी आ जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और दिन ब दिन इनका वजन जो है वो गिरते जाता है, वेट कम होते जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इनको भूख नहीं लगती है और ये खाना कम खाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पोषण जो है वो कंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब कम न्यूट्रिशन इनकी बॉडी में जाता है, तो ये अंडरवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो और दिन भर में आपको 5 से 10 बार मोशन हो सकते हैं, मतलब आपने जैसे ही खाना खाया आपको ऐसा लगता है कि आपको मोशन के लिए जाना चाहिए। ठीक, और इतनी मतलब इतने तेजी से आता है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता है, कई बार आपके कपड़े भी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, इस तरीके से आपको भागना पड़ता है मोशन के लिए। तो इस तरीके से मोशन आते हैं, और काफ़ी नाभि के पास काफ़ी दर्द रहता है, बुखार भी आ जाता है, पेट में दर्द रहता है, तो बहुत पेनफुल वो कंडीशन होती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इसके लिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों भी एक ही जैसे है, मतलब ये भी आपके पाचन तंत्र में ही होता है, लेकिन ये छोटी वाली आंत में होता है जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपके गुड बैक्टीरिया पे ही वार करने लग जाता है, उनको ही मारने लग जाता है, तो आपका इम्यून बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे बोल सकते हैं कि कोरोना से एक बार अगर किसी की बॉडी ने फाइट कर लिया, कोरोना का जो वायरस है एक बार फाइट कर लिया, तो अगर वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी आपकी बॉडी में आता है, तो वापस आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को ये पता रहता है कि ये वायरस कौन है, तो वो बिना देखे सोचे मतलब उस पर अटैक कर देता है। तो ऐसा ही हमारे इस बीमारी में हमारी इम्यून सिस्टम करता है। तो अगर उसने आपकी गुड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन पे अगर उसने एक बार हमला कर दिया, तो ये बार बार हो सकता है आपके साथ। जैसे ही आप इसको ठीक करते हैं लेकिन फिर से गलत लाइफ स्टाइल में जाते हैं, तो फिर से आपका इम्यून सिस्टम को लगता है कि फिर से वो वायरस ने आपकी बॉडी में इंटर किया है, तो वो फिर से उससे फाइट करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता जाता है, और कहीं ना कहीं आप अपने ही इम्यून सिस्टम से फाइट कर करके आपकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो कई केसेस में बंदे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस डिजीज़ को, और लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको दस्त लगे हैं या उसमें ब्लड आ रहा है, तो आप चेक कराइए, जाके अपने डॉक्टर से मिलिए,
और सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि अपने लाइफ स्टाइल पे फोकस कीजिए। लाइफ स्टाइल मतलब जो भी 7 पिलर्स यहाँ बताए जाते हैं, वो 7 पिलर्स अगर आपने फॉलो किए, वही लाइफ स्टाइल होती है। उनको ही अगर 100% हमने सही तरीके से फॉलो किया, तो वही लाइफ स्टाइल करेक्शन में आ जाएगा और आपकी लाइफ स्टाइल पूरी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों बीमारी से लड़ सकते हैं। अभी हमारे पास, अभी हम जिस इसमें है, तो हमारे पास क्या न्यूट्रिएंट्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा चैलेंज हो रहा है डाइजेशन का, यानी इतना बड़ा नहीं है, आप आईबीएस में ही हो, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, डिजीज सिंड्रोम में आपकी अभी बॉडी है, अगर किसी को ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप अभी कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पास है उनको ऐड कर सकते हो। सबसे पहला है सिंपली प्रोबायोटिक्स। आपने हमारा प्रोडक्ट टॉपिक सुना होगा, उसमें बताया गया कि ये आप इसमें 1 मिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके बैक्टीरिया के समूह को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो एक दिन में अगर एक से आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इसका बैलेंस बना रहेगा। साथ में एलो प्लस करके स्मॉल टैबलेट होती है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो अपने कोच से बात करके। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एलो अवेलेबल है हमारे पास, उसको ले सकते हो एलो कंसल्टेंट करके। और इम्यून हेल्थ करके वृत्ति लाइफ का, वो भी एक टैबलेट फॉर्म में है, आप उसको भी एड ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र है वो स्मूथली वर्क करेगा। उसमें बहुत ज्यादा जैसे क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, है ना, और जैसे किसी की ड्रग चल रही हो, कोई तरह की मेडिसिन चल रही हो, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आपने मलेरिया की मेडिसिन खाई तो आपको घबराहट होती है, पेट में जलन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वायरस को मारने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी आपके पेट में छाले आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन सब चीज के को भी आप इन न्यूट्रिशन लेने की वजह से आप इनका जो साइड इफेक्ट है उसको कम कर सकते हो, है ना। और हमारे पास है फाइबर। फाइबर की कमी जो होती है, लोगों के खाने में आजकल फाइबर नहीं है, तो आप फाइबर के लिए भी यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन है जो एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट है और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। इस तरह के 2 फ्यूल अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली में या आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो इनकी वजह से आप मतलब अपने बॉडी को इससे सेफ रख सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको मेरे घर में भी मेरे भैया के साथ यही प्रॉब्लम होती थी, मतलब उनको जैसे ही उनने खाना खाया उनको मोशन के लिए जाना पड़ता था और पेट में दर्द होता था, तो उनको एलो प्लस ऐड किया तो उनको जो पेट में जलन होती है, मतलब वो जरा सा भी मिर्च मसाले वाला नहीं खा सकते, उनको पेट में जलन और अजीब सा लगने लग जाता है, तो बिल्कुल फीका खाना खाते हैं। तो और अभी उनको ये न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं तो उनको बहुत आराम है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, अपने खाने को ठीक करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। अभी मैं बता रही हूँ तो सबको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल डिजीज है, लेकिन अगर ये जिसको होती है वो बहुत मतलब बहुत तकलीफ होती है उसको, उसका दिमाग किसी चीज में नहीं लगता है, पूरे टाइम उसको इसी चीज में लगा रहता है, भूख नहीं लगती है, अगर खाया भी तो पेट में दर्द होने लग जाता है, तो इसी डर से बंदा नहीं खाता है। ठीक है, तो इस तरीके की डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हमको नॉलेज होता है तो आप इन सब चीजों को सुनिए, अपनी फैमिली वाले को भी आज टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स से बात कीजिए, और किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले न्यूट्रिशन ऐड करवाइए, उनकी लाइफ स्टाइल देखिए कि वो क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है, और वो उनका फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए और अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को बैलेंस कीजिए, यानी प्रोटीन जितना भी यहाँ बताया जाता है उसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइबर जो 2 टाइप का होता है, सॉल्युबल फाइबर इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, जो कि पानी में घुल जाता है। जब ये पानी में घुल जाता है तो एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जेल जो आपके आंतों में जो क्या बोलना चाहिए टॉक्सिन इकट्ठा है उनको निकालने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो अगर आपके खाने में फाइबर है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनसॉल्युबल फाइबर भी आपको मदद करता है। कब मदद करता है? ये जब आपको ये डिजीज नहीं हुई है ना, अगर हो जाती है तो रेशेदार चीजें अगर आप खाते हैं तो आपके छालों में और मतलब जो अल्सर छाले हो गए हैं
उनको और मतलब बढ़ाने में वो बढ़ाएगा, क्योंकि रेशेदार मतलब वो टकराएगा तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होंगे। तो पहले ही आप ये सब चीजों का ध्यान दीजिए, और जो एक 25 से 30 ग्राम फाइबर एवरीडे आपको लेना है, तो उस पर फोकस कीजिए, आपके खाने में उसको ऐड कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप जो भी टॉक्सिन है वो बॉडी में रुकेंगे नहीं, आपके आंतों में रुकेंगे नहीं, और वो डैमेज नहीं होंगे। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो जिनको पास्ट में ऐसा कोई चैलेंज रहा है कि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें मिला है।